אגב, נגד הרומי, נגד הגדול, נגד רומא, יהודים התחברו תחת מצוות להשתלטה על המיעוט, הרומאים באו. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नज़दीक ग्रामी एक खबर ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। कहा जा रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू को टेम्पल माउंट यानी हैकले सुलेमानी के नीचे खुदाई के दौरान कुछ ऐसा मिला है जिसने यहूदी हलकों में खुशी की लहर दौड़ा दी है। सवाल यह है कि आखिर जमीन के नीचे ऐसा क्या राज छुपा था? क्या वाकई राकाफ तक कन्वेनेंट जैसी कोई मुकद्दस चीज मिल गई है? ईरान और इसराइल के दरमियान बढ़ती कशीदगी ने इस मामले को और ज्यादा सनसनीखेज बना दिया है। आखिर हकीकत क्या है? आज की इस वीडियो में हम इसी बड़े राज से पर्दा उठाने वाले हैं, लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये बात कई सालों से ज़ेरे बहस है कि यहूदी हल्के टेम्पल माउंट यानी उस मकाम के नीचे खुदाई क्यों करना चाहते हैं जहां आज मस्जिद अक्सा वाक़ है। ये मकाम दुनिया के कदीम तरीन और हसास तरीन मजहबी मकामात में शुमार होता है। मुसलमानों के नजदीक ये किबला अव्वल और एक मुकद्दस मस्जिद है, जबकि यहूदी इसे अपनी कदीम इबादत गाह का मकाम करार देते हैं, जिसे वो हैकले सुलेमानी कहते हैं। इसी वजह से कई दहाइयों से इस इलाके के नीचे होने वाली हर खुदाई दुनिया भर में बहस और तनाज़े का बायस बनती रही है। गुज़श्ता दिनों एक बार फिर ये खबरें गर्दिश करने लगी कि इस्राइली हुकूमत ने यहाँ खुदाई करवाई है और एक संदूक मिलने पर यहूदी हलकों में खुशी और उम्मीद की लहर दौड़ गई। इसराइल के चंद सहाफियों ने इंकिशाफ किया कि इसराइली माहिरीन आसार कदीमा इस मकाम के नीचे सुरंगों और कदीम कमरों की तलाशी कर रहे थे। इनका मकसद ये मालूम करना था कि आया वाकई इस जगह पर वो कदीम इबादत गाह मौजूद थी जिसे वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के नाम से मंसूब करते हैं। दोस्तों, यहूदी रिवायात के मुताबिक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यहाँ एक अजीम इबादत गाह तामीर की थी, जिसे बाद में मुख्तलिफ अदवार में तबाह और दोबारा तामीर किया गया। इसी इबादत गाह को वो हैकले सुलेमानी कहते हैं। इसलिए कई यहूदी तंजीमें और मजहबी हलके ये समझते हैं कि इस मकाम के नीचे अब भी कदीम आसार या मुकद्दस चीजें छुपी हुई हो सकती हैं। इनमें सबसे ज्यादा जिस चीज का जिक्र किया जाता है वो है राकाफ दी कन्वेनेंट, जिसे अरबी और इस्लामी रिवायात में ताबूत सकीना कहा जाता है। यहूदी अकीदे के मुताबिक ये एक मुकद्दस संदूक था जिसमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने की बाज मुकद्दस चीजें रखी गई थी। बाज मजहबी रिवायात के मुताबिक ये संदूक बाद में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में इस इबादत गाह में रखा गया था। इसलिए कई सदियों से कुछ लोग ये ख्याल रखते हैं कि शायद ये संदूक अब भी जमीन के नीचे कहीं महफूज हो। प्यारे दोस्तों, यही वजह है कि जब भी इस मकाम के नीचे किसी नई सुरंग, कमरे या कदीम दीवार का जिक्र सामने आता है तो बाज यहूदी हलकों में खुशी की लहर दौड़ जाती है। इनका ख्याल होता है कि शायद वो अपने मजहबी माजी के किसी बड़े राज के करीब पहुंच गए हैं। लेकिन यहाँ एक अहम बात समझना जरूरी है कि आज तक दुनिया के किसी मुस्तनद माहिर आसार कदीमा ने ये ऐलान नहीं किया कि हैकले सुलेमानी के नीचे से कोई ऐसा खजाना या मुकद्दस संदूक वाकई मिल गया है। ज्यादातर खबरें या तो क्या साराइयां होती हैं या सियासी और मजहबी बहस का हिस्सा बन जाती हैं। जब भी इसराइल में सियासी हालात बदलते हैं या खित्ते में कशीदगी बढ़ती है तो इस मकाम के बारे में खबरें ज्यादा फैलने लगती हैं। इसकी एक वजह यह भी है कि यरूशलेम सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि 3 बड़े मज़ाहिब का मुकद्दस मकाम है। इसलिए यहाँ होने वाली हर सरगर्मी पूरी दुनिया की तवज्जो हासिल कर लेती है। कुछ मुबस्सिरीन का ख्याल है कि बाज इसराइली मजहबी गिरोह ये उम्मीद रखते हैं कि अगर हैकले सुलेमानी के आसार का कोई वाज़ेह सबूत मिल जाए तो वो इस बुनियाद पर अपने मजहबी दावों को मजीद मजबूत बना सकेंगे। इसलिए वो इस जगह को अपनी तारीख का मरकजी मकाम करार देते हैं। दूसरी तरफ मुसलमान इस जगह को अपनी मुकद्दस मस्जिद का हिस्सा समझते हैं और इन्हें खदशा होता है कि इस तरह की खुदाइयां मस्जिद अक्सा के लिए खतरा बन सकती हैं। इसी दौरान मशरक़ वस्ता की सियासत में भी बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं। खास तौर पर ईरान और इसराइल के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी ने पूरे खित्ते को एक खतरनाक मोड़ पर ला खड़ा किया है। गुज़श्ता बरसों में दोनों ममालिक के दरमियान बयानात, हमलों और जवाबी कार्रवाइयों की खबरें मुसलसल सामने आती रही हैं, लेकिन अब बाकायदा जंग छिड़ चुकी है। ईरान पर इसराइल और अमेरिका के मुश्तरका हमले जारी हैं और ईरान भी भरपूर जवाब दे रहा है। इस माहौल में नेतन्याहू और यहूदी हलकों का दावा करना कि वो ताबूत सकीना तक पहुंच गए हैं एक और जंग छेड़ने के मुतरादिफ है और इसराइल इस जमीनी जंग को मजहबी जंग में बदलने की तैयारियां कर रहा है और अगर ऐसा हुआ तो इसके नताइज इंतहाई तबाहकुन होंगे।
معزز دوستو، اسی پس منظر میں بعض لوگ ان واقعات کو مذہبی پیشگوئیوں اور قیامت کی نشانیوں سے بھی جوڑ کر دیکھ رہے ہیں۔ اسلامی روایات میں قیامت سے پہلے دنیا میں بڑے فتنوں اور جنگوں کا ذکر ملتا ہے۔ بعض احادیث میں مشرق وسطیٰ کے علاقے میں بڑے تنازعات کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ اسی لیے جب بھی اس خطے میں کشیدگی بڑھتی ہے تو بہت سے لوگ ان روایات کو یاد کرنے لگتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ شاید یہ وہی زمانہ ہو جس کے بارے میں آج سے 1400 سال پہلے بتا دیا گیا تھا۔ تاہم علماء یہ بات واضح کرتے ہیں کہ قیامت کا صحیح وقت صرف اللہ کو معلوم ہے، ان کے پاس اس بارے میں کوئی قطعی علم نہیں ہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ قیامت کی نشانیوں کے بارے میں کیا سارائیاں کرنے کی بجائے ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح کرنی چاہیے اور دنیا میں امن اور انصاف قائم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دوسری جانب دیکھا جائے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی شخصیت بھی اسی پیغام کی یاد دلاتی ہے۔ قرآن کے مطابق وہ صرف ایک بادشاہ نہیں تھے بلکہ اللہ کے نبی تھے۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی حکومت دی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ عاجزی اور انصاف کے ساتھ حکومت کرتے تھے۔ ان کی اصل عظمت ان کے محلیہ خزانے میں نہیں بلکہ ان کی حکمت اور اللہ کی اطاعت میں تھی۔ اس لیے اگر آج دنیا میں کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے خزانے یا ان کے محل کا کوئی راز مل گیا ہے تو اس خبر کو جذبات کی بجائے تحقیق کی روشنی میں دیکھنا چاہیے۔ تاریخ میں کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ مذہبی جذبات کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا، اس لیے ضروری ہے کہ ہر خبر کو سمجھداری سے پرکھا جائے۔ مشرق وسطیٰ کے موجودہ حالات، ایران اور اسرائیل کی جاری جنگ اور یروشلم کی مذہبی اہمیت، یہ سب عوامل مل کر ایک ایسا ماحول پیدا کر دیتے ہیں جس میں چھوٹی سی خبر بھی بڑی کہانی بن جاتی ہے۔ اس لیے بعض اوقات خدائی کی ایک عام رپورٹ بھی دنیا بھر میں پھیل کر ایک بڑے راز کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آج تک ہیکل سلیمانی کے نیچے سے کوئی ایسا انکشاف نہیں ہوا جسے دنیا کے بڑے ماہرین آثار قدیمہ نے متفقہ طور پر تسلیم کیا ہو، لیکن اس کے باوجود یہ مقام ہمیشہ تحقیق اور بحث کا مرکز رہے گا، کیونکہ اس کا تعلق تاریخ، مذہب اور سیاست تینوں سے ہے۔ اور دوستو، آخر میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ ہمیں تاریخ کو سمجھنے اور تحقیق کرنے کی ضرورت ہے، مگر ساتھ ہی ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ کسی بھی قوم یا مذہب کی مقدس شخصیات کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا پیغام انصاف، حکمت اور اللہ کی بندگی تھا۔ یہی وہ اصل سبق ہے جو آج بھی دنیا کے لیے سب سے زیادہ اہم ہے۔ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہے، معلومات میں اضافے کا باعث بنی ہے تو ہماری اس کوشش کو ایک لائک اور ایک شیئر ضرور دیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔